दुआ अगर आपके साथ है, आपके स्पेशली आपके पेरेंट्स की, आपके घर वालों की, शी इज़ द वन, अम्मी के बाद। वेरी गुड। कि जब आपके टूर स्टार्ट हो जाएं, आप ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दें, आप काम स्टार्ट कर दें, फिर आपको सीखने का टाइम नहीं मिलता। और वज़ीर अफजल साहब मेरे उस्ताद हैं। स्कूल में से उठ के एक बच्चा अगर स्टेज पे जाए तो उसको तो कुछ पता नहीं होता कि क्या। रिसेंटली मैं दुबई में थी। अच्छा। और कोविड से पहले मैं यूरोप में थी जी। यूके का टूर है मेरा। यूके का? हाँ जी, इंशाल्लाह अगस्त में। हाँ। और फिर देखिए उसके बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डीएस डिजिटल टीवी और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सईद सीकी। आप सबको डीएस डिजिटल टीवी के प्रोग्राम सीकिंग सेलिब्रिटीज़ विद सीकी में खुशामदीद कहते हैं और एज़ यूजुअल एक बड़ी पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात कराते हैं। वो सिंगर हैं, अल्लाह की मेहरबानी से बहुत अच्छी, और अल्लाह ताला ने उनको बड़ी वर्सटैलिटी दी है। शी रियली नोज़ व्हाट इज़ द आर्टिस्टिक मैनेवरेबिलिटी, शी नोज हाउ टू मेक पीपल हैप्पी और सैड। क्या जाने वो आपको हंसा दे कर रुला दे। तो आइए मुलाकात करते हैं रागनी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाई, आपकी बड़ी मेहरबानी है। शुक्रिया आपका कि आपने इतने प्यार से मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और इतना प्यारा इंट्रोडक्शन। और जब भी आप मुझे इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो दिल खुश हो जाता है। आपकी वो कहते हैं ना, पोजीशन ही ऐसी है, आप डिज़र्व करती हैं। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है और अल्लाह ने आपको ये स्किल दी हुई है, बड़ी वर्सटैलिटी है। पंजाबी दी मिसाल है कि गाना सुनने में अच्छा लगे तो गाना वेखने में अच्छा लगे। तो ये भी कुदरत के किसी आर्टिस्ट के हिस्से में आता है, ये कुदरत की अता है, उसकी मेहरबानी है। तो अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ है, चूँकि इस दुनिया में वेल विशर का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे। और जब दुआएं किसी को लगती है तो अल्लाह मेहरबान हो जाता है, अल्लाह उसकी रहमतें शामिल हाल हो जाती हैं। बिल्कुल सही। आप सबसे पहले हम चलते हैं बहुत पीछे कि बचपन में आपको कब महसूस हुआ कि मैं एक अच्छी सिंगर बन सकती हूँ? स्कूल में। स्कूल में, हाँ, वेरी गुड। अच्छा, स्कूल में समरी वगैरह आप ही कराती होंगी? नहीं, स्कूल में पार्टिसिपेट करती थी मैं अपने जैसे फ़न फेयर्स वगैरह में, एनुअल फंक्शंस में। तो फ्रेंड्स ने मुझे ये मुझे बताया कि तुम अच्छा गाती हो, अच्छा गा सकती हो। मुझे भी लगा कुछ ऐसे स्टार्स वाली फीलिंग आई कि अच्छा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो घर आके जब मैंने अपनी वालदा को बताया तो अच्छी खासी कुट लगी मुझे। ये काम नहीं करना, गाना नहीं गाना। मैंने कहा क्यों नहीं गाना, क्योंकि वो सिंगल मदर थी। हाँ। तो वो स्केर्ड थी कि बच्चियां हैं, और आपको पता है हमारा कल्चर इस बात की इजाज़त नहीं देता कि बेटियों को आप शोबिज़ में ऐसे आने की इजाज़त दें। समहाउ इजाज़त मिल गई। फिर अब्बू की तरफ से कुछ परमिशन की ज़रूरत थी, वो मिली। फिर थोड़ा बहुत सीखा, अभी सीख रही हूँ अभी भी, क्योंकि ये तो एक ऐसा ये समंदर है, ऐसे ही है। और ये सीखने का अमल जारी और सारी रहना चाहिए जी, सारी ज़िंदगी इंसान सीखता है। जी बिल्कुल। ये जो फाइन आर्ट है, ये नहीं कह सकते कि आज आपने सीख लिया तो बस कंप्लीट हो गया। ये तो वो वाली बात है कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। जो इंसान इस फील्ड में काम करता रहता है तो ख़ुद ब खुद उसको पता चलता है कि मेरे में ये खामियां हैं, मैंने इनको ऐसे मैनेज करना है। बिल्कुल। सारे लोग सिंगिंग करते हैं, सब लोग परफॉर्म करते हैं, लेकिन आपने इतने खूबसूरत तरीके से अपने आप को मैनेज किया है। ये एक स्पेशलिटी है आपकी कि आप एक अच्छी सेलमैन भी हैं। आपने तकरीबन पूरी दुनिया में अपने फ़न का लोहा मनवाया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। अब मुझे कंट्रीज़ भी याद नहीं है कि कितने मुल्कों में आपने जाके पाकिस्तान को नाम दिया। मुझे भी नहीं याद। बस ये अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये बिल्कुल अल्लाह की करम है, उसकी मेहरबानी है। कुछ लोग इधर बेचारे मेहनत कर कर के पागल हो जाते हैं, 3-3 4-4 दफ़ा उन्होंने यरकान हो जाता है। सही साहब, इसमें मैं आपको इंटरप्ट करूंगी कि दुआएं बड़ी ज़रूरी हैं। हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि दुआ अगर आपके साथ है, आपके स्पेशली आपके पेरेंट्स की, आपके घर वालों की, जिनके लिए आप
बाहर निकले हैं उनके लिए कुछ करने के लिए या अपनी ज़ात के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, तो इसमें दुआओं का बड़ा अमल दखल है। बड़ा अगर दुआ नहीं है आपके साथ या आपके पीछे कोई आपको सपोर्ट करने वाली कोई फैमिली या कुछ ऐसे लोग नहीं है, तो आप इतना ग्रो नहीं कर पाते। सही बात है। दूसरी बात यह है कि जब आप फील्ड में आते हैं तो फील्ड में आके जब आप अपने आप को मुस्तहकम करते हैं, साबित कदम रखते हैं और सिर्फ़ अपने काम की तरफ ध्यान रखते हैं, तो इससे मज़ीद दुआएं जो हैं वो फील्ड के लोग भी दुआएं देते हैं कि यार ये बड़ा साफ़ सुथरा किरदार है, साफ़ सुथरी परफॉर्मेंस भी है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से इस काम को लेके चल रही हैं, तो इससे भी लोग बड़े खुश होते हैं और दिल से दुआ निकलती है। वैसे भी हमारा ये जो निज़ाम है कि हर चीज़ आपको अमल से मिलती है, ऐसे ही तो अमल इंसान के अच्छे होने चाहिए, अच्छे अमाल होने चाहिए। जी बिल्कुल। पॉजिटिविटी जो है ये हर शख्स के साथ जुड़ी हुई है। जो भी पॉजिटिव माइंड आदमी है अल्लाह ताला की उसके ऊपर ख़ास कर नवाजी है। बिल्कुल। नेगेटिविटी जो है ये शैतान जो है वो वहाँ से ये शैतान की दुकान से मिलती है नेगेटिविटी। और आर्टिस्ट का भी नेगेटिव नहीं होता। ऐसे ही है। तो अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये समझ नहीं आती कि आपको अल्लाह ताला ने ये सूझबूझ कैसे दी कि ड्रेसअप कैसे होना है और ये जो मेकअप है इसको कैसे करना है और आज मैंने क्या पहनना है और कल मैंने क्या करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक बाकायदा तौर पर एक स्टाफ होता है जो आपको गाइड करता है। मैंने जितने भी आर्टिस्टों को देखा है उन्होंने कोरियोग्राफर रखे हुए हैं, उन्होंने जनाब ड्रेस मैनेजमेंट के लोग रखे हुए हैं, ब्यूटी पार्लर के लोग हैं जो आपको ब्यूटिस्ट हैं वो जो आपको बताते हैं कि जी इस सूट के साथ इस तरह का मेकअप करेंगे तो अच्छा लगेगा। ये तो सारा आपने खुद किया। इतनी ज़्यादा वैरायटी वर्सटैलिटी कैसे आपके अंदर आई? इसमें जो ये कैमरे के पीछे खड़ी है ना मेरी सिस्टर, ये जितने आपने कैरेक्टर गिनवाए हैं ना मुझे, ये सारे वो ऑल इन वन है। वो सब मुझे बताती हैं। अब जैसे मैं बैठी हूँ मुझे 100 बार आएंगी मुझे फलां बात बताने के लिए, तो शी इज़ द वन अम्मी के बाद वेरी गुड के जो मैनेज करती हैं सारा और घर को भी देखती हैं, घर भी मैनेज करती हैं और इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैंने आपसे वही बात की कि आपके पीछे अगर आपकी फैमिली का सपोर्ट है ना तो फिर आप अपने आप को बड़ा कामयाब महसूस करते हैं। बिल्कुल सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरी इतनी अच्छी बहनें हैं और इतना सपोर्ट करती हैं। बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये आर्टिस्ट जो है ना उसका जो मिजाज होता है ना वो किसी के साथ मिलता नहीं है, तो ये बड़ी गुड लक है कि आपके मिजाज के मुताबिक आपके इर्द गिर्द के आपके सराउंडिंग में लोग हैं। ऐसे बड़ा मुश्किल है ये, यकीन माने हमने तो नहीं देखा कभी। वो कहते हैं कि घर वाले आर्टिस्ट ਨੂੰ मार देंगे ने। सबसे पहली बात यह है कि मेरे एक्सपीरियंस में है कि किसी छोटे घराने में या किसी गरीब घराने में आर्टिस्ट को पैदा नहीं होना चाहिए, उन्होंने अपनी मार देंगे ने। तो इसलिए बड़ा अच्छा है कि आपके मिजाज के मुताबिक जो है ये आपको मैनेज कर रही हैं, ये भी बहुत बड़ी सपोर्ट है, ये भी एक कामयाबी की दलील है। सही। तो गाना आपने कहाँ से सीखा? गाना मैंने जहाँ मुझे अच्छे म्यूज़िक टीचर, मैं समझती हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे अच्छे म्यूज़िक टीचर से चाहे मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिला तो मैंने कोशिश की है कि उनसे कुछ ना कुछ मैं सीखूँ। इवन दो कि मैंने काम बड़ी अर्ली एज में स्टार्ट किया था और उसमें ये होता है ना, आपको पता है कि जब आपके टूर स्टार्ट हो जाएं, आप ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दें, आप काम स्टार्ट कर दें, फिर आपको सीखने का टाइम नहीं मिलता। सही। तो फिर वो कुछ जो है वो मैंने जो लाइव शोज़ हैं उनमें परफॉर्म करके थोड़ा सा खुद को कोशिश की पॉलिश करने की। और वज़ीर अफजल साहब मेरे उस्ताद हैं, बाकायदा मैं मैं घंटा बंद शागिर्द हूँ। उनको रीके रहमत करे, बहुत बड़े मौसीकार थे, इसमें कोई शक नहीं। क्या बात है। और उसके अलावा जितने म्यूज़िक के लोग हैं, निसार भट्ट साहब से बहुत सी बातें सीखी, उन्होंने बहुत मुझे गाइड किया जब मैं बिल्कुल कुछ पता नहीं था। जब मेकअप की आप बात कर रहे थे तो फर्स्ट टाइम जब मैंने स्टेज पे जाना था तो भट्ट साहब मुझे कह रहे थे बच्ची ये छोटी सी क्या है, इसको मेकअप की क्या ज़रूरत है, तो इधर आओ बेटा मैं आपका मेकअप करूँ। आईब्रो पेंसिल उठा के मेरे आईब्रो सेट कर तो मुझे कुछ पता नहीं था। मतलब बच्चे को आप एक स्कूल में से उठ के एक बच्चा अगर स्टेज पे जाए तो उसको तो कुछ पता नहीं होता कि क्या किस तरह से अपेयर होना है।
तो उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। आमीन, और इस तरह बहुत से लोग हैं, आपने इतना प्यार दिया हमेशा से। वो तो ये देखें, हमारे जितने भी जूनियर्स हैं ना, वो हमारी औलाद की तरह है। ऐसे ही है, ऐसे ही। तो ये एक तरह से मैंने देखा है कि आप एक्चुअली हैं बब्बर शेर कि आपको मैंने जहाँ भी परफॉर्म करते देखा है, आपने कमाल परफॉर्म किया और ऑडियंस इतनी मरी हुई ऑडियंस है उसको ज़िंदा किया है। ये मैंने हर दफ़ा देखा। ये बस दुआओं का असर है। और आपको इस बात का तो आप खुद भी, मैं आपके मुंह से कई बार सुन चुकी हूँ कि दुआ के बगैर आर्टिस्ट बिल्कुल सही, बिल्कुल ग्रो नहीं कर सकता। तो अल्लाह पाक, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इसी तरह सदाबहार रखे। तो अभी आप गई हुई थी बाहर, कहाँ गई हुई थी आप? रिसेंटली मैं दुबई में थी। अच्छा। और कोविड से पहले मैं यूरोप में थी। अच्छा, तो माशाल्लाह ट्रैवल तो मेरा चलता ही रहता है। बट ये था कि अभी ये कोविड की वजह से एक बात हुई है कि जहाँ अल्लाह पाक ने मेरे वालिद साहब को अपने पास बुला लिया, वहाँ पे 2-2.5 साल का अरसा फिर मुझे वापस आके अपनी फैमिली के साथ प्रॉपर गुजारने का मौका मिला। क्योंकि मैं बहुत साल मतलब ट्रैवलिंग में ही गुजरे हैं और टाइम नहीं मिलता था इनके साथ रहने का प्रॉपरली। तो 2.5 साल तकरीबन मैंने इनके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड किया है। बड़ी अच्छी बात है। अभी आना जाना तो फिर स्टार्ट हो गया। शुक्र है अल्लाह का कि कोविड जो है वो ख़त्म हो चुका है। ख़त्म हो गया, अल्लाह पाक बचाए इन आफात से। जी आमीन। ये बड़ी खुशाइन बात होती है कि एक फ़ैमिली में अल्लाह ताला एक ऐसा बच्चा दे दे जिसको अल्लाह ताला ये एज़ाज़ बख्शे कि उसने अपनी फैमिली की कफ़ालत करनी है। बिल्कुल, तो ये भी एक ब्लेसिंग्स है। बिल्कुल, मैं अल्लाह की मेहरबानी से बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। आम बंदे के हिस्से में नहीं आती। ऐसे ये एज़ाज़ हैं अल्लाह ताला की तरफ से, ये एज़ाज़ है। आगे आप का कोई टूर है आगे मज़ीद कोई? जी, यूके का टूर है मेरा। यूके का? हाँ जी, इंशाल्लाह अगस्त में। हाँ। और फिर देखिए उसके बाद काम तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुका हुआ है कोविड के बाद। हाँ तो जी, मैं बिल्कुल। ये समझती हूँ कि ये भी बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आपका काम जो है वो आप कंटिन्यूसली जो है वो आप करते रहें। तो ये भी बड़ी ब्लेसिंग है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में। स्टे ट्यून्ड विद अस।